कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद वो पढ़ नहीं पा रहा है और इस तरह के मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि कैसे ब्रेकअप के बाद पढ़ाई करते हैं। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक रियलिटी है। मतलब अगर मैं ये बोलने की कोशिश करूं कि लोगों का ब्रेकअप नहीं होता तो झूठ होगा, क्योंकि अगर प्यार है तो कहानियां टूटती भी हैं, लोग बिखरते भी हैं। उसके बाद पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो करना है, क्योंकि नौकरी भी करनी है। तो ब्रेकअप के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताने की कोशिश करो कि ये कौन से नंबर का ब्रेकअप है। मतलब हो जाता है, लोग बहुत सारे ब्रेकअप करते हैं, अलग अलग स्टेज पे होता है। चलो अगर नंबर आप नहीं भी बताना चाहते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकअप होते क्यों हैं। वो रीज़न नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सबके पास अलग अलग रीज़न होते हैं ब्रेकअप करने के। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान उस समय हो कैसे जाता है, मतलब उसका इमोशनल पार्ट इतना हाई कैसे हो जाता है। वो खाना पीना बहुत लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग खाना तो खाते हैं लेकिन पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं इन चीज़ों से डील करने के। लेकिन इस पूरे ब्रेकअप के दौर में जो एक इंसान है जो बहुत दूर हो जाता है आपसे, वो है आपकी पढ़ाई। आपके दोस्त बहुत क्लोज आ जाते हैं। बहुत बार जिन दोस्तों को आपने पार्टी से भगाया है या जिनकी पार्टी में आप नहीं जाते थे प्यार मोहब्बत की वजह से या किसी वजह से, अब वो सारे दोस्त आपके नज़दीक आते हैं। उनको लगता है कि अब आपकी लाइफ में आके वो कुछ हेल्प करेंगे, आपको बेहतर फील कराएंगे, अगर अच्छे दोस्त हैं तो। जो थोड़े से अजीब दोस्त होते हैं वो थोड़ा मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बार अच्छे दोस्त होते हैं वो भी मजाक बनाते हैं, मतलब ये एक रियलिटी है। लेकिन किताबें बहुत दूर हो जाती हैं। मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है जब ब्रेकअप होता है तो इंसान अपने गम को भी फील कर रहा होता है। उसको अपने तरीके होते हैं खुद को हील करने के, टैकल करने के, जो कि तरीका सही है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब भी आपका ब्रेकअप हो आपको गम में नहीं रहना, पूरे टाइम पढ़ना है, क्योंकि एक ज़िंदगी है, आपको लाइफ में कुछ कर ही जाना है, मतलब और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि लाइफ में प्यार इंपॉर्टेंट है, लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंट है, और लाइफ में हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। और हैप्पीनेस के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है, जहाँ पे किताबें भी हैं, फैमिली भी है, प्यार भी है। और अगर उनमें से कोई भी बिखरता है, जैसे फैमिली कभी आपसे अलग होती है तो उसमें दर्द होता है, वैसे प्यार में भी दर्द हो सकता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन से निकलने के तरीके कौन से हैं जो आप अपना सकते हैं। बहुत बार एक्सट्रीम केसेस हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि किसी मेंटल हेल्थ वाले से आप बातें करें, थेरेपी सीख करें। लेकिन इन जनरल हम देखने की कोशिश करते हैं कि आप लाइफ को कैसे देखना चाहोगे और आप पढ़ाई में वापस आना चाहते हो तो कैसे आना चाहोगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यूडाइमोनिया का, मतलब हैप्पीनेस की। हम सबकी लाइफ का गोल क्या है? तुम्हारी लाइफ का गोल जो है खुशी है, उसी के चक्कर में हम पढ़ाई करते हैं, उसी के चक्कर में फैमिली होती है, उसी के चक्कर में हम रिलेशनशिप में भी आते हैं। मतलब कोई भी इंसान ये सोच के नहीं जाएगा रिलेशनशिप में कि यार मुझे तो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बनना है या मुझे टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बनना है और मुझे सामने वाले का खून चूस लेना है। ऐसे तो सोचते नहीं हो आप लोग। आप लोग ये सोचते हो कि यार रिलेशनशिप में जाएंगे अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें आप करते हैं। फिर आपकी एक इमेजिनेशन होती है, सामने वाले की एक इमेजिनेशन होती है, बहुत बार मैच करती है, बहुत बार मैच नहीं करती, ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप के दौरान क्या होता है कि इंसान का इमोशनल पार्ट बहुत हावी हो जाता है। यूजुअली ब्रेन के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक फ्रंटल पार्ट होता है, एक इमिगडाला पार्ट होता है। फ्रंटल पार्ट वो होता है जो लॉजिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। इमिगडाला पार्ट वो होता है जो इमोशनल चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका जो रेशनल पार्ट है वो डोमिनेट करता है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे टाइम टेबल बनाना है, ये मोटिवेशन है। और बहुत बार आपका इमोशनल पार्ट होता है, वो आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहते हैं, प्यार में रहते हैं, कोई सपोर्ट कर रहा होता है। तो बेस्ट सिचुएशन ये है कि आपका रेशनल पार्ट किताबों में लगा हुआ है, उसमें भी इमोशन लगाने हैं, लेकिन बैकअप में एक रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, और वो अच्छा होता है। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोलूँगा कि नहीं आप पढ़ाई कर सकते हैं नफ़रत के साथ, आप सिंगल रहेंगे, आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक किसी को नहीं देखेंगे। मैं उन चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ, ना मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मेरा कहने का मतलब आप एक बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करिए, जहाँ किताबें भी हों, प्यार भी हो, पढ़ाई भी हो, फैमिली भी हो, खाना हो, सब कुछ हो। लेकिन आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। तो अब बातें आते हैं ब्रेकअप के बाद वाली सिचुएशन में। पहला काम आपको करना है, आपको टाइम लेना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ब्रेकअप हो गया उसके बाद उनको लगेगा सिगरेट पीते-पीते पढ़ूँगा या कुछ और वो लेने की कोशिश करेंगे, उसके सहारे पीने की या बैठने की कोशिश करेंगे। वो लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा। आप मोटिवेटेड होके 2-4 दिन, 10 दिन पढ़ लोगे, 15 दिन पढ़ लोगे, लेकिन ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो जब भी आपका ब्रेकअप होता है, आपको एक टाइम लेना चाहिए। मतलब ऐसा टाइम नहीं कि आप 2 साल, 3 साल उसी में खोए रहें कि भाई ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। कुछ समय लगेगा आपको कि कुछ नहीं बचा है। कुछ समय आपको अंधेरा नज़र आएगा, कुछ समय आपको लोगों की याद आएँगी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो नेचुरल है। बस आपको थोड़ा-सा धैर्य बना के रखना है, थोड़ा-सा वक़्त देना है खुद को। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, कहीं भी थोड़ा वक़्त दीजिए। और वो जो वक़्त होता है धीरे-धीरे करके आपको हील होने लग जाओगे आप, टाइम लगेगा। वो आप लो अपना टाइम, 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, बहुत बार महीना भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है या उसके बाद क्या करना है, उस दौरान भी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला काम है, बहुत बार आप किताबों की तरफ मुड़ सकते हैं।
कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि एग्ज़ाम की किताबें पढ़ना ही ज़रूरी होता है, बाकी काम करना ज़रूरी नहीं होता। तो उस दौरान आपका बहुत मन तो नहीं लगेगा, तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा-सा रिदम बना रहे। लेकिन 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा हीलिंग टच मिल गया है, तब आपको रीस्टार्ट करना चाहिए। वजह ये है कि केवल रिश्ता ही आपकी ज़िंदगी का गोल नहीं था। कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी इंसान इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि उसके जाने के बाद आप ज़िंदगी को नए तरीके से देखना भूल जाओ। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके भाई हैं, बहन हैं, बाकी लोग भी हैं ना लाइफ में, दोस्त हैं, वो भी तो आपसे कुछ उम्मीद लगाते होंगे, उनको भी कुछ चीज़ें होंगी। तो खुद को सँभालने की कोशिश करो और फिर टाइम दो अपने गोल्स के प्रति। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप अपनी कहानी देखोगे, तो उसमें आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि मैं इसलिए अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था। आप खुद भी कन्विंस नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत केसेज़ में देखा है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, उस वक़्त को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। उसमें थोड़ा-सा ऐसे लगता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा और यही मेरा तरीका है गम में रहने का। गम में रहने के और भी तरीके होते हैं। 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन तरीकों को अपनाने की कोशिश करो कि आपके अंदर गुस्सा है तो उसको इस तरह से चैनलाइज़ करने की कोशिश करो। तो कंप्लीटली ये मत सोचो कि कुछ नहीं करना है, बिना कर्म किए कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, ये गीता में लिखा है। तो आपको अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो अपने माइंडसेट से निकाल दो कि मैं पढ़ूँगा ही नहीं। आपको पढ़ाई में वापस आना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप पहले ही जॉब कर रहे होंगे, तो फिर मैं क्या ही सजेस्ट करूँ कि ब्रेकअप के बाद क्या करना है? फिर आप जॉब ही करोगे, जॉब तो नहीं छोड़ पाओगे। तो ये तो तरीका है कि एक तो आपको टाइम लेना है, दूसरा आप जब रीस्टार्ट करेंगे, तो आपको रीस्टार्ट करना है। उसमें बहुत ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं एकदम कंप्लीटली डिफरेंट सोचूँगा या लाइफ़ बदल लूँगा या मैं पहाड़ों पे जाऊँगा, रहूँगा। थोड़ा बहुत टाइम अच्छा लगता है, बाद में आप गरीब हो जाएँगे। तो वो भी चीज़ नहीं करना। तीसरा काम आपको करना है कि रिप्लेसमेंट आना चाहिए। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ तो उनको लगता है ज़िंदगी में प्यार एक ही बार होता है। ये सब मैं बिल्कुल ही यकीन नहीं करता हूँ। लाइफ़ में आपके पास खुद से अगर आप प्यार करते हैं तो आप लोगों को मौका देते हैं। एक इंसान के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती। लाइफ़ में बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। दोस्त शुरू में याद करो कि जब आप 6th में रहोगे, आपके अलग दोस्त रहे होंगे, 9th में अलग हैं, 12th में अलग हैं, बाद में और नए दोस्त बनते हैं। तो ज़िंदगी को एक मौका दो, ज़िंदगी खूबसूरत है और नए लोगों को आने दो, रिलेशनशिप में मत जाओ लेकिन लोगों को आने दो, उनको दोस्त बनाओ, उनको मौका दो अपने साथ वक़्त बिताने में और खुद के प्रति काइंड रहो। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि ब्रेकअप होने के बाद जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया। ब्रेकअप कोई गुनाह नहीं है यार, मतलब वो एक लाइफ़ का फ़ेज़ है, जैसे आप बहुत बहुत बार दोस्ती में कभी ऐसे होता है कि यार आप वो नहीं करना चाहते। बहुत बार एग्ज़ाम से ब्रेकअप होता है कि मैं किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे 2 अटेम्प्ट दिए, मुझे मज़े नहीं आ रहे, मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ से मैं करूँगा। जैसे मैं यूपीएससी अभी नहीं करता हूँ। और भी काम मैंने शुरू करे, वो काम मैं नहीं करता हूँ। तो उन काम से भी दूरी होने का मतलब ये नहीं कि आप उनमें हेट्रेड ही आ जाएगी। आप खुद के प्रति काइंड रह सकते हो, खुद की रिस्पेक्ट कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि आप मूवीज़ देखो, थोड़ा टाइम लो, लेकिन आप बंद मत करो सारी चीज़ें। एक और काम जो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि एक काम जो आपको नहीं करना चाहिए, वो है किसी भी थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा बुराई करना या पीछे पड़ जाना। उसका रीज़न ये है कि मान लो कि मैं किसी इंसान को सेलेक्ट करता हूँ और एक समय के बाद मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल पाएँगी। अब उस इंसान की बुराई करना कहीं न कहीं अपनी बुराई करना है कि यार पास्ट में आपने ऐसे लोग सेलेक्ट करे हैं। तो जितना ज़्यादा उस चीज़ में आप पड़े रहेंगे कि यार उस इंसान को बारे में बातें करना, उसकी बुराई करना, उतना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए निकल पाना। क्योंकि ब्रेन नेचुरली हील हो जाता है, एक समय के बाद वो लोगों को बोलने लग जाता है, एक समय के बाद यादें कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन बार-बार आप याद करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो ब्रेन उन चीज़ों को बताता है कि यार यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो बार-बार आपको याद दिलाएगा। तो वो चीज़ें नहीं करनी, आपको किताबों से रिप्लेस करना है, आपको लोगों से रिप्लेस करना है और पढ़ने की कोशिश करना है। क्योंकि एक बड़ा गोल है एग्ज़ाम निकालना और उस गोल के प्रति अगर आप लॉयल हैं, आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं और फैमिली और बाकी लोगों को भी देखो। बहुत बार यंग एज में क्या होता है, आप मूवीज़ देख के और इस तरह की मूवीज़ आती भी हैं, जहाँ आपको लगता है कि यार ब्रेकअप होने के बाद इंसान तो बस एकदम गम में होता है। अभी एक मूवी आई थी सैयारा करके, उसकी कहानी देख के तो लोग को हीरो बनने का बड़ा शौक होता है कि यार मेरा भी ब्रेकअप हुआ है तो मुझे भी उस तरह के फ़ेज़ में जाना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। यार वो मूवीज़ में अच्छा लगता है। रियल लाइफ़ में आपकी एक फ़ैमिली है, रियल लाइफ़ में आपका एक गोल है। आप टाइम लो, खुद के प्रति काइंड रहो, ज़्यादा टॉक्सिक मत बनो, दोस्तों से और बाकी लोगों से ज़्यादा कहानियाँ सुनाने की कोशिश मत करो। टाइम लेने के बाद आप पढ़ सकते हैं। जब आप रीस्टार्ट करेंगे वो डिफ़िकल्ट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रीस्टार्ट करेंगे तो पहले दिन आप बैठेंगे, पहले दिन 8 घंटे पढ़ जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा। और वो टाइम लगाने का तरीका है कि जो ईज़ी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से शुरू करो। अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके आप रिदम बनाओ, नोट्स बनाने की कोशिश करो क्योंकि उससे हाथों चलेगा, थोड़ा वॉक करने की कोशिश करो और ये सारी चीज़ें करोगे तो थोड़ा आप बेहतर फ़ील करोगे। मैं नहीं गारंटी कर रहा हूँ कि मेरे तरीके अपनाओगे तो आप ब्रेकअप के पहले जिस स्टेज पे थे वैसा नहीं होगा। मतलब वक़्त लगता है, बहुत बार आप इंसान बदल जाते हैं, ये पर्सन लोगों को लेके पर्सपेक्टिव बदल जाता है, तो सारी चीज़ें होंगी। मैं इस तरह के विषयों पे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी टीचर जो पढ़ता है, संविधान ये सारी चीज़ें पढ़ता है, वो इन मुद्दों को नहीं लेना चाहता।
मतलब मैं खुद यंग हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मोहब्बत करी है, और ये वीडियो मेरे पापा भी देखते हैं, तो पापा देख रहे होंगे, उनको पता है कि मैं ऐसे ही बातें करता हूँ। तो मैं बहुत लोगों को चाहता हूँ कि मोहब्बत करना, प्यार करना, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाना ये गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह है अपनी लाइफ को तबाह करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सबको ये मौके नहीं मिलते पढ़ाई करने के। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा कि भैया हम बीएचयू में एडमिशन मिला था या डीयू में मिला था, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम पढ़ पाएँ। अगर आपको मौका मिलना है पढ़ाई करने का, एग्ज़ाम की तैयारी करने का, तो आप लोग लकी लोग हो यार। मतलब उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो कि बहुत लोग हर दिन भगवान से ये दुआ करते होंगे कि उनको किताबें मिल जाएँ पढ़ने के लिए। बहुत लोग दुआ करते हैं कि उनके पास वो मौका मिल जाए पढ़ाई करने का। तो वो मौके आपके पास हैं, उनका यूज़ करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, लोगों के साथ बैठना पसंद करो, दोस्त बनाओ। मैं इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको दोस्त चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करना आना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ इस तरह की सिचुएशन से आप कैसे निपटेंगे वो भी आना चाहिए। तो उसके जो मेरे तरीके हैं, जो मैं अपनाता हूँ इन चीज़ों से निकलने के लिए, जो मैंने लास्ट में करे हैं, ये कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था कि संदीप इन चीज़ों से कैसे बाहर आता है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इस तरह की कहानियों के साथ आते हैं। मेरे खुद के खुद क्लोज़ जूनियर्स हैं, भाई हैं जो इस तरह के फ़ेज़ेज़ में रहे हैं। तो आप ये तरीके अपना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करो बाकी लोगों से। जो कोर्सेज़ हम लोग लेके आ रहे हैं, वो कोर्सेज़ लेने की कोशिश करो। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है जो मुझे बहुत पसंद है। एसे राइटिंग का कोर्स है वो आप ले सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स आने वाला है, उसकी नोट्स आ चुकी है। और भी नोट्स आप डिमांड कर सकते हैं कि कौन-कौन से नोट्स आपको चाहिए। हम लोग नोट्स कंपाइल कराने की कोशिश करेंगे, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मैसेज करने की कोशिश करो, और इस तरह के वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं वो भी बताओ। और आपका कब लास्ट टाइम ब्रेकअप हुआ था, किससे हुआ था? नाम हाइड कर सकते हो, लेकिन अपनी कहानी बता सकते हो। अगर मुझे कहानी अच्छी लगी तो मैं आपकी कहानी सुनाऊँगा नीलेश मिश्रा स्टाइल में। वैसे वीडियोज़ आते रहेंगे, आपका काम है मैसेज करना, कोर्सेज़ के लिए, बातों के लिए और कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।